guys, welcome back to the computer design class. How are you all? I hope you are alright. Myself Jyoti Durga. So today I'm going to teach you PowerPoint presentation. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना है. So Merry Christmas to all and Happy New Year ahead. Okay, आज हम पावर पॉइंट के अंदर क्या सीखेंगे. कल आपने लास्ट लेक्चर में पावर पॉइंट में सीखा कि कैसे हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, कैसे इसकी विंडो को स्क्रीन को डिस्क्राइब करते हैं. वो मैंने आपको पूरा बता दिया है कि कैसे किसको क्या क्या बोला जाता है, किस किस नाम से इसको क्या क्या नाम इसको दिए गए हैं. ओके, तो आज हम लोग सबसे पहले सीखते हैं फाइल टैब. फाइल टैब के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है. सेम वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको पता ही होगा. तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन में आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर, जहां पर आपको न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, जब आप व्हेन यू क्लिक ऑन न्यू तो आपको ये सब थीम्स दिख रही हैं. दीज आर थीम्स. हमारे पास ऑलरेडी रेडीमेड थीम्स अवेलेबल हैं जो हम लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है. और पर्टिकुलर अगर आपको सर्च करनी है तो आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं. लाइक अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि न्यू ईयर के लिए कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हो या किसी इनविटेशन कार्ड के लिए बनाना, जैसे मैंने पार्टी थीम लिखी, या यहाँ पर आप इनविटेशन कार्ड डाल सकते हैं. तो आपको अलग अलग थीम्स मिल जाएंगी. यहाँ पर नहीं आ रहा तो इनविटेशन के लिए अगर कोई थीम अवेलेबल होगी तो आ जाएगी. लुक एट दिस, इनविटेशन के लिए आपको थीम आ गई है यहाँ पर. लाइक देखा, आप देख रहे हैं क्रिसमस इनविटेशन के लिए थीम आई हुई है. यू कैन सी इट हियर. तो अब इसके बाद आपके पास हम चलते हैं थीम के बाद हम वापस बैक पे होते हैं. तो लुक एट दिस, देयर इज अ थीम. नाउ आई एम कमिंग टू न्यू के में. तो आपको मैंने बता दिया कि आप कोई भी थीम चूज कर सकते हैं या ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी आप चूज कर सकते हैं. इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू. ओके फाइन. इसके बाद हम आते हैं ओपन. ओपन के अंदर क्या होता है? न्यू की शॉर्टकट की आपको पता ही होगी, कंट्रोल एंड. शॉर्टकट की आनी भी बहुत जरूरी है. अब हम आते हैं ओपन. ओपन क्या करता है? जो आपकी ओल्ड फाइल्स है, ऑल प्रेजेंटेशंस है, उसको ओपन करने के लिए हम लोग जाते हैं ओपन टैब पे. तो दैट इज ओपन टैब. उसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल ओ. जैसे आप ओपन टैब को चूज करेंगे वैसे ही आपके पास सारी आपकी प्रेजेंटेशन के नाम आ जाएंगे जो भी आप ओपन करना चाहते हैं. तो यू कैन इजिली चूज इट. इसके बाद आते हैं हम इन्फो. इन्फो में क्या दिखाएगा? आप यहाँ से यहाँ पर पीसी में है या ब्राउज में है आपकी या वन ड्राइव में, कहाँ भी सेव करिए. दैट इज कॉल्ड योर लोकेशन और दैट इज योर प्रेजेंट पीपीटी नेम्स. इसके बाद हम आते हैं इन्फो पर. जैसे आप इन्फो में आएंगे तो इन्फो में आपको कुछ चीजें मिलेगी. पहले तो आप राइट हैंड साइड पे देखिए, ये आपकी पावर पॉइंट से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. अपलोड आपने कहाँ किया, शेयर आपने कहाँ किया, कॉपी कहाँ किया, उसकी लोकेशन कहाँ है, ओपन फाइल लोकेशन क्या है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपनी जो भी आपने पीपीटी बनाई उससे रिलेटेड आ जाएगी. उसके बाद आता है प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन. इसके अंदर आप पासवर्ड लगा सकते हैं इनक्रिप्ट जाके. आपको पहले भी मैंने बताया था लाइक वर्ड में, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को पासवर्ड दे सकते हैं. चेक द इश्यू. आप अपनी एक्सेसिबिलिटी देख सकते हैं कि हमारी कैसी क्या क्या कंपेटेबिलिटी है, क्या क्या इंस्पेक्ट है. आप एकदम से मतलब देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के बारे में, पूरा का प्रेजेंटेशन को चेक कर सकते हैं कि वो जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो आपका किस वे में है, उसकी क्या क्या उसके अंदर कमी है, क्या क्या उसके अंदर आप पूरा कर सकते हैं. इसके बाद आता है मैनेज प्रेजेंटेशन में. आप रिकवर कर सकते हैं. मान लो आप काम कर रहे हैं, गलती से लाइट चली गई, आपने सेव नहीं किया, तो आपके यहाँ पर प्रेजेंटेशन रिकवर हो जाएगी, आप उसको रिकवर कर सकते हैं. इसके बाद आते हैं हम लोग सेव एंड सेव एज. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इंटरव्यू में भी पूछा जाता है. सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है? जब आप फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो वो सबसे पहले सेव एज ही ओपन करेगा. लाइक मैंने सेव पे क्लिक किया तो आपने देखा कि वो ऑलरेडी सेव्ड है, तो कोई भी विंडो अपीयर नहीं हुई. वो शॉर्टकट की कंट्रोल एस है. बट if you want to change it, the name or the location of the presentation or word file or excel file, so you can click on save as. if you want to change your location and the name, अगर मान लो मुझे save as करना है, मुझे इसको डेस्कटॉप पे मेरा ऑलरेडी ये saved है, अब मैं यहाँ पर पीपीटी कवर पेज की जगह मैं कोई और नाम देना चाहते हैं तो you can also change it from there. इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोगों को नहीं पता. You can change the location it here, you can change the name it here, but also you can give. आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को 2003 के अकॉर्डिंग या आप किसी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, ऑफिस थीम के अकॉर्डिंग, मेनली सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम पावर पॉइंट को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करें. तो आप इजीली यहाँ पर सेव एज करके एमपीजी 4 वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं.
और आपको जेपीजी में करना तो आप अपनी स्लाइड्स को जेपीजी में कर सकते हो, जीआईएफ में करना तो अपनी फाइल को आप जीआईएफ में कर सकते हो, आप अपनी फाइल को टीआईएफ में कर सकते हो, अप टू यू। तो यहाँ सेव एस में जाकर, सेव टाइप में जाकर आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जहां पर आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, हमें ऑनलाइन कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर भी जाकर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज मैंडेटेड, इट इज वेरी कंपल्सरी। काफी लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट अगर आपको सेव एज करना है, वीडियो में कन्वर्ट करना है, जीआईएफ में या जेपीजी में, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जाके भी कर सकते हैं। कहां पर जाके कर सकते हैं? सेव एज टाइप में जाकर। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग सेव एज में, कैंसिल करती हूं मैं यहाँ पर। इसके बाद हम आते हैं प्रिंट। प्रिंट आपको पता, अगेन इफ यू वांट टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप प्रीव्यू चेक कर रहे हैं, ये आपके सामने प्रीव्यू आ रहा है। आपका कौन सा प्रिंटर है उसका नाम चूज करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ कॉपीज चूज करनी पड़ेंगी। यहाँ पर जाकर प्रिंट की ऑल स्लाइड्स चाहिए, कोई पर्टिकुलर स्लाइड चाहिए, आपको यहाँ नंबर ऑफ पेजेस बताने पड़ेंगे। फुल पेजेस में चाहिए या वन साइडेड चाहिए वो बताना पड़ेगा। आपको कैसा चाहिए, कॉलेटेड में चाहिए, कंटिन्यू में चाहिए, आपको ये कलर में चाहिए, तो आप ये सारे के सारे सिस्टम ये आपको यहाँ पर सेटिंग पूरी प्रिंट से रिलेटेड करनी पड़ेगी। इसके बाद हम आते हैं शेयर। शेयर पे जाके यू कैन इजिली शेयर, आप अपनी शेयर भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं किसी को, या क्लाउड पे हम सेव भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे जाकर ऑब्वियसली आपको बताया था, आप जब भी पीडीएफ को, जितनी भी आपकी प्रेजेंटेशन है उसको एज अ पीडीएफ फाइल में भी आप यूज कर सकते हैं। क्रिएट अ वीडियो, वीडियो में भी कर सकते हैं, पैकेज भी बना सकते हैं सीडी के लिए, हैंडआउट्स भी बना सकती हैं, उस फाइल टाइप को चेंज भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में जाके भी ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है, तो यू कैन चेक इट आउट हियर, आप यहाँ जाके भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज दैट क्लोज। क्लोज में जाके अपनी प्रेजेंटेशन को आप क्लोज भी कर सकते हैं, जिसकी आप राइट हैंड साइड पे भी क्लोज का बटन है, आप देख रहे पूरा क्लोज नहीं हुआ, सिर्फ आपकी स्लाइड क्लोज हुआ है, बट आप राइट हैंड साइड पे जाके क्लोज कर देंगे तो आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन भी क्लोज हो। सो गाइस, आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट है यू कैन डेफिनेटली आस्क मी कमेंट सेक्शन, बट वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।